गिरिजा व्यास के निधन से कांग्रेस में शोक की लहर है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने गिरिजा व्यास के परिवार से मुलाकात कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लिए उनके योगदान को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। उन्होंने न सिर्फ उदयपुर के लिए बल्कि राजस्थान के लिए देश में भी पार्टी का बहुत काम किया है और हर पद पर रहकर उन्होंने पार्टी की विचारधारा को मजबूत किया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उम्मीद करता हूं कि परमपिता परमेश्वर अपने चरणों में उनको जगह देगा। उन्होंने न सिर्फ उदयपुर के लिए, राजस्थान के लिए, लेकिन देश में भी पार्टी का काम बहुत किया। हर पद पर रहकर उन्होंने पार्टी की विचारधारा को मजबूत किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 2 दिन पहले एक शोक प्रस्ताव भी पारित किया, उनको याद किया। उनका योगदान मैं समझता हूँ बहुत लंबे समय तक लोग याद रखेंगे और उन्होंने एक बेदाग छवि बनाकर रखी। समरावता थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा को आज टोंक विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में प्रवेश करते समय नरेश मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को अपने वादे पर खरा उतरना चाहिए। इस दौरान नरेश मीणा का इशारा उनके पिता और मुख्यमंत्री के बीच हुई वार्ता की ओर था। कोर्ट परिसर का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। नरेश मीणा को कोर्ट में पेश किया गया है। चार्ज बहस पर जो है आज फैसला होना था, लेकिन जो है अब अंदर क्या होता है देखने वाली बात होगी। विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोर्ट में जो है नरेश मीणा को लाया गया है। उससे पहले जो है नरेश मीणा के समर्थक भी जो है देख सकते हैं आपकी जो है यहाँ पहुंचे हैं। लगातार जब जब नरेश मीणा का मूवमेंट होता है तो समर्थक है, भारी पुलिस का जो है जाब्ता मौजूद है। इस बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि नरेश मीणा जब कोर्ट जा रहे थे तो नरेश मीणा ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी को अपने वादे पर खरा उतरना चाहिए। नरेश मीणा ने यहाँ जब कोर्ट में प्रवेश किया उससे पहले कहा कि मुख्यमंत्री जी को अपने वादे पर, यानी कि जो उनके पिता के साथ वार्ता हुई थी उस पर खरा उतरना चाहिए। तो बड़ी खबर यही है कि नरेश मीणा ने कोर्ट में जाते समय कहा है कि मुख्यमंत्री अपना वादा याद करें, अपना वादा निभाएं। उल्लेखनीय है कि जब फैसला हुआ था, जब वार्ता हुई थी तो 30 मार्च तक का समय निकल कर आया था, लेकिन अब तक जो है कुछ खास जो है इस मामले में हुआ हो ऐसा लगता नहीं है। नरेश मीणा को आज एक बार फिर से कोर्ट में लाया गया है। देखने वाली बात होगी कि किस तरह का जो है फैसला निकल कर आता है उनकी जमानत पर। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि नरेश मीणा को जब अंदर लेके जाया जा रहा था तो नरेश मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को अपने वादे पर खरा उतरना चाहिए। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी टोंक। बाड़मेर के सिरधरी रोड स्थित न्यू मल्लीमाथ मार्केट में शॉर्ट सर्किट से एक स्पोर्ट्स की दुकान में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पास की एक दुकान को भी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक व्यापारियों के दुकान में रखा हुआ लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। बूंदी जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बाहर अंधविश्वास का बड़ा मामला सामने आया। यहां पर तांत्रिक के चक्कर में आकर एक मृतक व्यक्ति के परिवार जन अंधविश्वास का खेल करने के लिए पहुंच गए और जिला अस्पताल में ढोल नगाड़ों के साथ पूजा पाठ की गई और मृतक सुमेर सिंह की आत्मा को शांति देने का काम किया गया। मामले को लेकर अस्पताल के अधीक्षक प्रभाकर विजय का कहना है कि अस्पताल में स्टाफ की कमी है। ट्रॉमा वार्ड के पास पुलिस चौकी है और पुलिस वालों को इस पर ध्यान देना चाहिए था। आपको बता दें कि जिले के ग्रामीण इलाकों में हर महीने ढोल बाजे के साथ महिलाएं और पुरुष अस्पताल में आत्मा को मनाने के लिए पहुंचते हैं और घंटों पूजा पाठ करते हैं। आत्मा को मनाने का कार्यक्रम यहाँ चलता रहता है। इस सबके बीच झाड़ फूक को देखकर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, लेकिन प्रशासन की इस अंधविश्वास के खेल को रोकने की हिम्मत नहीं होती है। पहली बात तो चिकित्सालय एक सार्वजनिक स्थल है, यहाँ पे किसी को भी आने के लिए रोका नहीं जा सकता। हमें ये ध्यान नहीं होता कि मरीज किस पर्पज से आ रहा है, आत्मा लेने आ रहा है, दिखाने आ रहा है या किसी का अटेंडेंस से मिलने आ रहा है। जब कोई किसी स्थान पर इस तरह की हरकत होती हुई मिलती है तो वार्ड प्रभारी को हमने सबको हिदायत दे रखी है कि वो इसकी तुरंत सूचना पुलिस चौकी पे दें और संबंधित पुलिस चौकी जो हमारे अस्पताल में है उनके कर्मचारियों का दायित्व बनता है कि पब्लिक को उस टाइम वहाँ से बाहर निकालें।